सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अर्थराइटिस को लेकर के है। और बात करूं मैं अर्थराइटिस यानी कि एट दिस टाइम यानी कि 50 से 60% लोगों के अंदर इनकी इस चीज़ का सिम्टम देखा जाता है। और एट दिस टाइम यानी कि आज हम बहुत ही अच्छे वे में जानेंगे कि अर्थराइटिस होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किन किन रीजन यानी कि किन किन केसेस के अंदर ये अर्थराइटिस देखा जाता है। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं, क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ नहीं है, और क्या चीज़ आपके लिए सेल्फ ट्रीटमेंट में बढ़िया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो मेरे साथ सौरभ सक्सेना है, जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अब बात करते हैं हम अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस को समझने के लिए तो हमें सिम्टम को समझना पड़ेगा और किस रीजन यानी कि किन किन केसेस में ये चीज देखा गया है उस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है। तो एक प्रकार से गठिया का रोग होता है, यानी कि जिसको हम गठिया भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि अर्थराइटिस, तो सबसे पहले इसके सिम्टम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सिम्टम्स होता है वो होता है यानी कि स्वेलिंग उस जगह पे हमें क्या होता है कि इसके अंदर सूजन हमें काफी देखने के लिए मिलती है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। और दूसरा सिम्टम इसका होता है यानी कि पुअर स्लीप। इसमें हमें सोने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद में जो अगला सिम्टम्स है यानी कि मूविंग द जॉइंट एंड स्टफनेस यानी कि मसल्स पेन और एक, ये क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर इतना खतरनाक पेन होता है और जिसकी वजह से अकड़न और सूजन का आ जाना, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार वो चीज इतनी टेढ़ी भी दिखाई देती है, यानी कि इसके अंदर एक कैप भी देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है इनके अर्थराइटिस, जिसको एक प्रकार से हम गठिया का रोग बोलते हैं। और इसका जो अगले सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है यानी कि जॉइंट स्टफनेस, जिसके मैंने अभी आपको बताया था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अराउंड द आर्चिंग यानी कि उसके चारों ओर आसपास के एरिया के अंदर जो लिगामेंट्स यानी कि काफी यानी कि ढीला हो जाना, यानी कि जो चिपन जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, यानी कि कोई सा भी अगर जॉइंट्स को चलाता है तो क्या कौन चलाता है, वो लिगामेंट से चलाता है। तो कभी कभार वो टीयर्स की वजह से क्या होता है कि वो ढीला पड़ने की वजह से जॉइंट्स के अंदर यानी कि इतना खतरनाक पेन होता है कि मूव करने से भी दिक्कत आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं अर्थराइटिस के जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको केसेस की बात करता हूँ, यानी कि किन किन केसेस के अंदर ये अर्थराइटिस, जिसको हम एक प्रकार से गठिया बोलते हैं, कि क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूँ, यदि आपको कोई इंजरी वगैरह हुई है यानी कि चोट वगैरह लगी है, तो उस रीजन यानी कि उस केसेस के अंदर भी क्या होता है कि ये चीज देखी जाती है। अब वो इंजरी चाहे तो आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या फिर किसी भी चीज का, और दूसरे केसेस की अगर मैं बात करूँ या तो कोई आपको पहले से ही कोई किसी चीज का कोई इन्फेक्शन रहा है, जैसे कि अभी मैंने इंजरी के रूप में आपको बताया था और आप ध्यान नहीं रख पाता है इंसान, तो उसकी वजह से क्या होता है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का यानी कि हो जाना। तो ये इस रीजन की वजह से भी क्या होता है कि अर्थराइटिस को देखा जाता है। और एक होता है एबनॉर्मल यानी कि मेटाबॉलिज्म का एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल का ना रहना, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगला हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि डायस्फंक्शन, इम्यून सिस्टम के ऊपर भी काफी सारा ये फर्क करता है, यानी कि ये अर्थराइटिस को देखा जाता है। तो देखो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया किन किन केसेस के अंदर इनके रीजन के वजह से ये चीज होती है, जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसका कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें कोई अर्थराइटिस या फिर हमारी फैमिली में या फिर हमारे रिश्तेदारी में या फिर हमारे पड़ोस में किसी को ये सिम्टम्स की वजह से क्या हुआ कि अर्थराइटिस हो चुका है, गठिया का रोग हो चुका है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट में क्या है कि डॉक्टर को यानी कि कोई ऐसा कोई ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको मालिश करने के बाद में क्या होता है कि आप उसके ऊपर कॉटन से रखने के बाद में यानी कि इसकी सिकाई आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप डाइक्लोफेनिक जेल या तो फिर कोई ऑइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, या फिर उसकी वजह से उसका स्प्रे आता है आप उसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। या फिर फ्लेक्सिन एमआर के नाम की टैबलेट आती है जिसको हम आइब्रोफेन, पैरासीटामोल, क्लोरोजुक्साजोन, यानी कि ये कुछ टैबलेट्स आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं। अदरवाइज विदाउट इंफॉर्मेशन मैं आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकता। बस हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ
कि आपको सेल्फ ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना आप यूज कर सकते हैं जो कि ये चीज नॉर्मली होती है। अदरवाइज अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है और आपको ऐसे सिम्टम्स यानी कि ऐसे केसेस यानी कि अर्थराइटिस के आपको मिलते हैं, तो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी कि आपको कोई ऐसे डॉक्टर को मिलना पड़ता है जिसको हम एमडी या फिर एज ए जनरल फिजिशियन को आपको दिखाना चाहिए। और आफ्टर दैट यानी कि ये विल बी कंसल्ट दैट कि यानी कि वो आपको कुछ टेस्ट यानी कि लैब टेस्ट कराते हैं जिसकी वजह से वो एक्सरे वगैरह कराते हैं, और एक्सरे कराने के बाद में उनके ही प्रेस्क्रिप्शन से उनकी आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो फ्रेंड, यानी कि मेरा इस वीडियो में आपको यानी कि अर्थराइटिस के बारे में बताने का मतलब सिर्फ कि यही था कि देखो मैंने सिम्टम्स आपको बता दिए कि उनके रीजन की वजह से होता है, वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्फ ट्रीटमेंट में सिर्फ आप इतना ही ले सकते हैं जितना मैंने आपको बताया है। अदरवाइज अगर आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड दैट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस यानी कि अर्थराइटिस। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली कोई वीडियो में और अगली डिजीज के साथ। एंड बाय बाय फ्रेंड्स।